गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा सिक्स का सब्जेक्ट मैथ और बच्चों रिवीजन। अभी बच्चों हमारा रिवीजन चल रहा है फिलहाल। अभी हम रिवीजन कर रहे हैं। जो हमारी पहले एक्सरसाइज है, पहला चैप्टर है बच्चों, पहला चैप्टर हमारा रिवीजन है। देखिए बच्चों, रिवीजन में हमने आपको क्वेश्चन करवाए थे 13। बच्चों आज हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन 14 और 15 है। बच्चों आज हमारा क्वेश्चन जो हमारे बच्चों आज क्वेश्चन है वो 14 और 15 है। आप देखिए बच्चों, क्वेश्चन 14 और 15 में क्या है बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में डिवाइड एंड फाइंड द क्वाइटेंट एंड रिमाइंडर एंड राइट देम इन वर्ड्स। तो बच्चों हमें इसमें सब क्वेश्चन में हमें डिवाइड करना है और इसका क्वाइटेंट और रिमाइंडर याद करना है। हमें क्वाइटेंट और इसका रिमाइंडर मतलब क्वाइटेंट मतलब भागफल और शेषफल, भागफल और शेषफल याद करना है। तो बच्चों कैसे करेंगे, देखिए हमने लिख दिया अपने सॉल्यूशन। आप बच्चों इसको इससे डिवाइड करिए। 29 3 7 6 5 2 4। बच्चों अब हम इसे डिवाइड करेंगे। देखिए डिवाइड है बच्चों, पहले 29 है, या तो आप गुना कर लीजिए और नहीं आपके टेबल याद होनी चाहिए बच्चों। या तो आप गुना कर लीजिए अलग पेज पर बना लीजिए रफ कार्य, और यहाँ पर गुना कर लीजिए, या आपके टेबल याद होनी चाहिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, हम इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड मतलब बच्चों अब हम इसको इससे कम 29 बन जा 29 बन जा 29। बच्चों अब देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, तो बच्चों नहीं कर सकता बच्चों। यहाँ से आप ढाई लीजिए 17 9 17 में से बच्चों 9 घटाइए बच्चों 8 बचेगा, मतलब 17 में से बच्चों 9, तुम्हारे बच्चों 8 बच गए। बच्चों अब ये 6 आ गया बच्चों। आप 29 का टेबल इससे कम पढ़िए, ज्यादा नहीं पढ़ना बच्चों में। अब 29 त्रिज्या कितने होते हैं, 29 त्रिज्या 87, तो 87 ज्यादा होगा बच्चों, तो कम पढ़ना है। 29 पूजा 2 9 जा 18, 18 को 8 का और हासिल को 1, 2 2 जा 4 और 1 5। बच्चों आपका ये फिर 6 है, 8 में तो यहाँ से ध्यान ले लीजिए 16 में से 8। बच्चों यहाँ क्या रहेगा 7 में से 5 2। बच्चों अगली कंडीशन आ रही है 5। अब बच्चों इस 29 का टेबल इससे कम पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना। तो हम कितनी बार पढ़ सकते हैं इसको, इस क्वेश्चन का ये देखना बच्चों आप। अब 29 है जी, गुना करना टेबल याद नहीं है बच्चों आप, तो गुना करके कर सकते हैं बच्चों आप। 29 9 गुना कर लीजिए आप, 9 9 जा 81, 81 को 1 और बच्चों 10 और 8 लग रहा है। 9 2 जा 18, 18 और 8 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो बच्चों हमारा ये होगा, सही है बच्चों। अब देखना हमने यार गुना करिए बच्चों, 9 9 जा 81, 81 को बना गया बच्चों, कैरी हमारा 8 है। अब 9 का टेबल हमें 2 पर लाओ, 9 2 जा 18, 18 और 8 261। तो बच्चों हमारा क्या है 285। तो बच्चों की कम है, और हम 10 में पढ़ेंगे ज्यादा हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ करिए 9 लीजिए बच्चों। 29 9 जा 261 होगी बच्चों। आप बच्चों इसे करिए 5 बच्चों यहाँ माने 5 में से 1 4, 8 में से 6 है बच्चों 2। ओके बच्चों, आप यहाँ देखिए बच्चों 2 है, 2 कर लीजिए बच्चों। आप इस 2 का पार्ट देखिए बच्चों, आप 29 देखिए 29 9 में कितना होते हैं 261। बच्चों का यहाँ क्या है 242, तो हमें इससे कम पढ़ना है। 29 8 जा 29 8 पढ़िए, 8 9 जा 72, कितने बच गए
7, 8 2 जा 16, 16 और 7 कितना हो गए 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये होगा बच्चों। भाई 8 9 जा 72, 2 आ गया बच्चों, 7 यहाँ लगा दिया, 8 2 जा 16, 16 और 7, 16 में आप 7 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा बच्चों 23। बच्चों अभी घटाइए, तुम में से 2 है 0 यहाँ लिख लीजिए बच्चों। बच्चों यहाँ क्या रहेगा 4 है या 3 है बच्चों 1। आप देखिए बच्चों क्या बचेगा संख्या पे क्या है 4। अब एक काम करेंगे इस 29 का टेबल हम फिर पढ़ेंगे इससे कम 29 3 जा 87। आप बच्चों 14 में से 7 बच्चों 9 है 9 में से 8 गए 1। तो बच्चों ये हमारा हो गया रिमाइंडर। बच्चों ये हमारा क्या हो गया रिमाइंडर। बच्चों ये क्या है हमारा बच्चों ये है हमारा क्वाइटेंट। ये बच्चों हमारा है क्वाइटेंट, ये हमारा क्वाइटेंट क्यू यू ओ टी ये बच्चों हमारा क्वाइटेंट है, ये बच्चों हमारा रिमाइंडर। अब इसने क्या कहा बच्चों से, इसने ये कहा है राइट देन इन वर्ड्स। बच्चों हमें अब वर्ड्स में लिखना है। वर्ड्स में हम ये लिखेंगे कि वर्ड्स में 1 2 9 8 3 इसे हम क्या कैसे लिखेंगे वर्ड्स में। तो बच्चों लिखिए वर्ड्स। अब देखिए बच्चों क्या है 12,000 900 983 बच्चों फिर हमें इसे वर्ड्स लिखा। बच्चों एक बार और देखिए जरा इस क्वेश्चन को। बच्चों इन्हें कहा है डिवाइड एंड फाइंड द क्वाइटेंट एंड रिमाइंडर एंड राइट देम इन वर्ड्स। बच्चों इसको हमें इसे डिवाइड करना है। डिवाइड में हमने करा 29 1 जा 29, 7 में से बच्चों 9 गए बच्चों 8, 6 बच्चों हमने कर लिया है। अब 29 2 जा 58, 86 में से 58 घटे बच्चों हमारे आ गया 28। फिर बच्चों क्या लेसन क्या उतार ली 25। अब 29 9 क्या होते हैं बच्चों 261। फिर बच्चों ने सब्ट्रैक्ट करा बच्चों हमारा ये आ गया 24। बच्चों फिर हमने लेसन क्या तारी फिर बच्चों ने टेबल पढ़ा 29 8 जा 232। बच्चों फिर हमने इसमें सब्ट्रैक्ट करा घटा गया है बच्चों हमारा 104। बच्चों फिर हमने टेबल पढ़ा इसमें 29 3 जा 87। बच्चों फिर हमने इसे घटाया 14 में से 7 बच गए हमारा 17 बच गया। 17 बच्चों हमारा रिमाइंडर आ गया। और बच्चों ये 12983 बच्चों ये हमारा आ गया क्वाइटेंट। मतलब क्वाइटेंट होता है हमारा भागफल और रिमाइंडर होता है बच्चों हमारा शेषफल। फिर बच्चों हमने इसे यही वर्ड्स में लिखा कि वर्ड्स में लिखा 12,983। बच्चों आपको सेम टू सेम ये जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन ये बच्चों आपको ऐसे ही करना है सेकंड क्वेश्चन। बच्चों आ गया। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन 15 में बच्चों क्या है से वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। बच्चों हमें इसमें ये देखना है कि इसमें ये ट्रू है या फॉल्स है। इन 7 से ये पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा। अगर कट रहा है अगर डिविजिबल है तो ये सर ट्रू है, अगर डिविजन नोट है तो बच्चों ये डिविजिबल नहीं है। अब देखिए हम करते हैं बच्चों सॉल्यूशन इसका 2 3 2 9 8 9 8 6 5। बच्चों हम यहाँ आ गए। अब देखिए बच्चों कैसे करेंगे। अब 7 बच्चों 7 से हमें इसे डिवाइड करना है। तो हम 7 से डिवाइड कैसे करेंगे बच्चों वही जैसे मैंने आपको बताया था। जैसे मैंने बच्चों आपको ऊपर बताया था ऐसे ही आपको नीचे है। अगर बच्चों आप पे जोड़ घटा गुणा भाग आती है तो आप इस चैप्टर को आराम से कर सकते हो। रिवीजन चैप्टर में आपको कोई तकलीफ नहीं होने की, बस आप पे जोड़ घटा गुणा भाग ये चीज आनी चाहिए। बच्चों आइए करते हैं इसे इस डिवाइड करते हैं क्वेश्चन को। देखिए बच्चों हमारा ये संख्या दे रखी है इसने कि 3 2 9 8 6 5। बच्चों ये देखिए कि संख्या कौन सी है। ये पूरी संख्या बन गई भाई। ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, ये लाख है। मतलब ये संख्या जो बन गई है 3,29,865।
बच्चों आपको ये भी आना चाहिए कि संख्या क्या है, कि सम क्या बोले। जैसे आप किसी ने ये बोल दिया कि आप ये वो लिखिए 785, तो बच्चों ये क्या बन गया, ये बन गया आपका 785। तो आपको पढ़ने भी आना चाहिए संख्या आपको पता होना चाहिए कि ये संख्या क्या है, ये संख्या क्या है, ये संख्या क्या है, ये संख्या क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि 29 किसे कहते हैं, 39 किसे कहते हैं, 49 किसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए ये भी। अब देखिए बच्चों, अब हम इसे करेंगे इस डिविजिबल बाय 7 से इसे भाग करेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले इस 7 का टेबल से पढ़ना है, इसे कम पढ़ना है, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, ज्यादा पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा, कम पढ़ना है। तो 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35, 35 ज्यादा बच्चों, क्या लिखिए 7 4 जा 20। अब बच्चों इसे क्या आप देखिए घटाएंगे। अब बच्चों देखिए 2 है यहाँ 8 है, तो 2 में से 8 तो बच्चों घट नहीं सकता, तो बच्चों आप कैरी लीजिए 12 है। आप 12 में से बच्चों 8 घटाइए, बच्चों को 4 बच गए। बच्चों आप अगली संख्या करिए, आ लीजिए 9। हमने अगली संख्या को अगली संख्या बच्चों में नहीं बताई क्योंकि छोटी संख्या थी, ये बड़ी संख्या थी बच्चों हमारी। अब देखिए बच्चों, अब 7 का टेबल इससे पढ़िए, तो 7 7 जा 49, 7 7 जा 49। आप देखिए बच्चों, यहाँ 8 है, 8 डाल लीजिए बच्चों, ओके बच्चों। अब देखिए अपने यहाँ 8 है तो अपना 8 डालिए बच्चों। आप देखिए इस 7, ये 7 छोटा है, ये बड़ा है, तो 7 1 जा 7, ओके बच्चों। अब 8 में से बच्चों 7 घटाइए, बच्चों कितना बचेगा होगा बच्चों। अब यहाँ आइए आप 6। अब बच्चों देखिए इस 7 का टेबल, इस 7 का टेबल बच्चों इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, कम पढ़ना है, तो 7 2 जा 40। बच्चों यहाँ देखिए यहाँ 6 है या 4 है, तो बच्चों हमारा कितना 2 बच गए बच्चों, और ये हमारा 5। अब 7 का टेबल बच्चों इससे कम पढ़ना है, 25 से भी कम पढ़ना है, तो 7 3 जा 21 और 7 4 जा 28, तो 7 3 जा 24। अब 5 है या 4 है, तो हमारा क्या बचेगा 1 रिमाइंडर, 1 बच्चों हमारे पास क्या बन गया, रिमाइंडर बच गया। तो ये बच्चों हमारा पूरा डिविजिबल नहीं हो सका, तो बच्चों ये हमारा फॉल्स है। अगर पूरा कट जाता, पूरा यहाँ 0 बच जाती, तो आपका पूरा हो जाता है डिविजिबल। अगर नहीं है तो आप नॉट डिविजिबल लगाएंगे यहाँ, अब यहाँ लिखेंगे फॉल्स। यहाँ लीजिए इसका आंसर कि नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल। बच्चों आपको इसी तरह को ये वाला क्वेश्चन करना है, सेकंड क्वेश्चन आपको बच्चों करना है। और बात यह है कि इस प्रश्नावली में 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन में जो भी आपको क्वेश्चन हार्ड लगे तो आप पूछ सकते हो आगे। आपको कोई सा भी क्वेश्चन, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो इसमें से, इस रिविजन चैप्टर में से, क्योंकि बहुत से चैप्टर है, बहुत क्वेश्चन है इसमें, आप भी बच्चों करो सवाल, क्वेश्चन कर जो आपके क्वेश्चन नहीं होने का तो आप मेरे से आगे पूछ सकते हो कि सर ये क्वेश्चन कैसे है, या आप लिखकर भेज दीजिए कि सर ये क्वेश्चन करवाइए, हम ये क्वेश्चन करवा देंगे आपको। तो बच्चों आप ये क्वेश्चन करना, सही है बच्चों, और आप हम आगे क्वेश्चन भी कराएंगे, सही है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।